एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपना न्यू एपिसोड लेके आपके लिए आ चुकी हूँ। और इस एपिसोड में हम आपको बहुत प्यारे व्यूज़ दिखाने वाले हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ आज के सफ़र में। आज का दिन हमने शुरू किया डलहौजी से और हमें जाना था स्पीति। तो हमें शाम तक आज कैसे भी स्पीति पहुंचना था, लेकिन बीच में हमारे एक फ्रेंड का हमें कॉल आ गया क्योंकि उन्हें पता चला कि हम हिमाचल में हैं। और क्योंकि वो हिमाचल से थे तो वो चाहते थे कि हम उनसे मिल के जाएँ, और हमारा भी बहुत ज़्यादा मन था कि हम उनसे मिलें, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम उनसे मिलने वाले थे। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हम निकल पड़े मंडी की तरफ। तो ये जो सफ़र आप देख रहे हो, ये हम जा रहे हैं मंडी की तरफ, और मंडी के बाद हम जाएंगे कल कुल्लू। और ये जो रास्ता है, बेसिकली जब हम मंडी जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे टनल्स आए और हमने बहुत सारे न्यू टनल्स का मज़ा लिया, क्योंकि आजकल आपको पता है हिमाचल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और रूट को थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे टनल्स के थ्रू रूट्स को बहुत शॉर्ट करती जा रही है। तो हमने बहुत सारे टनल्स के थ्रू हम मंडी की तरफ निकल पड़े और टनल्स के मज़े लेते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए हम बस पहुंचने ही वाले थे मंडी। सुबह से शाम हो गई, हम सुबह निकले थे और जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, रात हो चुकी है और हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। और हम रात को कुछ 10 बजे के आसपास अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं। और उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई। जस्ट ये आप मून देख सकते हो, हल्की हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी, वैसे ज़्यादा क्लियर नहीं आ पा रहा है कैमरे में। तो अब हम आपसे मिलते हैं कल सुबह बहुत सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही सुबह हुई हम लग गए अपनी मस्ती में। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिमाचल में या उत्तराखंड में कुछ एक टाइप का पौधा पाया जाता है जिसके पत्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं, और जब आप उसको टच करते हैं तो आपके हाथ में एक अजीब सी इचिंग होती है जो कि बहुत टाइम तक चलती है। तो हमें ये पता था, बट मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड गए हुए थे उनको ये नहीं पता था। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा मस्ती किया जाए। तो हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ इस प्लांट के पत्ते को टच करो और देखो कि क्या फील होता है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ। ओ भाई कुछ है क्या? यहाँ पे पानी है, पानी से धो लो। आ रहा है तो इसमें कुछ मत दो। नहीं, कुछ नहीं होगा पानी धोने से। कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और आज की सुबह को हमने बहुत इन्जॉय किया था। इतना रिलैक्सिंग मॉर्निंग बहुत टाइम के बाद हम फील कर पा रहे थे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, चारों तरफ क्लाउड्स, साफ खुला आसमान, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, माउंटेन्स। इन सब को छोड़ के जाने का मन ही नहीं था। पर बोलते हैं ना, हर सफ़र को कहीं ना कहीं ख़त्म करनी ही पड़ती है, क्योंकि एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब के साथ सभी को बाय करते हुए हम वहाँ से निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। और ये आप जो व्यूज़ अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जब हम मंडी से निकले तो रास्ते में बहुत सारे रोज़, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स के पेड़ थे, छोटे छोटे पौधे थे। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, नेचर की खूबसूरती के बीच नेचर की खूबसूरती को फ़ील किया और बहुत सारे फ़ोटो शूट्स किए। ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर लूँ, बट ये पॉसिबल नहीं था। और इसी बीच एक आंटी मिली मुझे जो कि खेतों में काम कर रही थी, और उनके बीच मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कोशिश किया कि उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प करूं, महसूस कर सकूं कि कितना मेहनत वो करते हैं। और उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, पर वो जो काम कर रही थी वो बहुत ही मुश्किल टास्क था। बट मैंने थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, एक कनेक्टिविटी बनाई और फिर वहाँ से निकल पड़े। और उसके बाद फिर रास्ते में हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, चाय बनाया और फिर निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना
आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। देखो ना हम कहाँ आ गए। चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाँ। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, कहीं बंसी कोई बजाए ला सुन लो, कदम कदम पे है मिल जानी। देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा। हम पूरे रास्ते बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। रास्ते में कोई भी प्यारे नज़ारे दिख रहे थे तो हम रुक रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इसी बीच एक छोटे से वाटरफॉल में मैंने अपना हेयर वॉश किया और विदाउट एनी मेकअप मैं चल रही थी। और रास्ते में हमें बारिश भी मिल गई और बारिश को एंजॉय करने के लिए मैं निकल पड़ी बाहर अपने अम्ब्रेले के साथ। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जहाँ बारिश वहाँ मैं ना हूँ ये पॉसिबल नहीं है। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने खूब मज़े लिए बारिश के। और फिर बारिश के मज़े लेते हुए, ड्राइव करते हुए, सॉन्ग सुनते हुए हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के ओर। और इतने प्यारे प्यारे नज़ारे आए कि उन नज़ारों को बयां करना बहुत मुश्किल है। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। जैसे ये आँखें धड़कने लगी, रहूं भाई मैं तेरी तू मेरा। जगमगा बन जाऊं तुम की बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। झिनझिन सावन की बूंदें तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। आज मैं मुझसे जितनी बार देखा अपनी हार आ गया। तेरे संग बीत जाए मेरी जिंदगी सारी, जैसे जुड़ी हो सांसों से हवाएं। बूंदे बरसाई है रब ने, चाहत बरसाई है, पहली बार हुई है जैसे मेरे लबों से आए कभी भी वो नाम पहला तेरा मेरी ज़ुबान पे। चाहे ज़माना मोड़ दे पर हर पल तू रहना मेरा, बस ये दुआ बना दूंगी मैं तुझे लगी। रहूं भाई
चल पड़े थे कुल्लू की ओर। आज हमें कुल्लू ही स्टे करना था, तो हम कोई कैंप लोकेशन ढूंढ रहे थे। तो फाइनली हमें एक कैंप लोकेशन का पता चला जहाँ पे आज हम सेफली स्टे कर सकते थे, तो हम उसके ओर चल पड़े थे। पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। ये सफर मेरा इतना सुकून हूँ मैंने तुझमें अब पाया है। जिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। जिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। और फाइनली हम दोपहर के 3 बजे पहुंच गए अपने कैंप लोकेशन कुल्लू में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का स्टे लोकेशन है। हम यहीं पे रुकने वाले हैं आज। यहाँ बहुत सारे कैंप्स हैं ऑलरेडी, बट फिर भी हम अपना ही कैंप यहाँ पिच करेंगे। तो हमने इसका परमिशन ले लिया था कैंप के ओनर से, और हमने अपना टेंट यहीं पे पिच किया। और जैसे कि आप देख सकते हो, साथ में ही रिवर भी यहाँ पे थी। तो हमने अपना दोनों टेंट बिल्कुल रिवर के पास ही पिच किया ताकि उसकी व्यूज़ का मज़ा ले सके।
तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हमें ये लोकेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लोकेशन था। मैंने कैमरे में इसकी खूबसूरती कैप्चर करने की बहुत कोशिश की, बट आई नो कि कैमरे से इतना ज़्यादा नहीं पता चलता होगा आपको। बट आप अगर कभी भी जाओ तो आप इस लोकेशन पे जा सकते हो, कुल्लू में ही है। और उसके बाद हमें लगी भूख और हमें खाना था मैगी। और यू नो व्हाट, एज़ यूजुअल मैं हूँ मैगी क्वीन, तो मैंने फटाफट से मैगी बनाना शुरू कर दिया। और इतने प्यारे नज़ारों के बीच मैगी भी इतनी प्यारी बनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बारिश और साथ ही रिवर बह रही थी और चारों तरफ ग्रीनरी के बीच बैठ के खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और है यार, स्पेशली मैगी। तो हमने बनाया फटाफट मैगी और फुल इंजॉय करते हुए मैंने लिया हॉट वाटर यहाँ पे आते ही, बिकॉज़ मैंने बारिश में बहुत इंजॉय किया था आते वक्त रास्ते में, जैसे कि आप सबने देखा था। तो मुझे हॉट वाटर की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने लिया थोड़ा सा हॉट वाटर और साथ ही मैंने बनाई अपनी एग वाली मैगी। और फिर हमने मज़े लिए मैगी के, रिवर साइड बैठ के हमने बहुत मज़े किए और मैगी भी बहुत ही टेस्टी बना था। और क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी तो हमें भी भूख लगी थी, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमने मैगी खाया और शांति से बैठ के पूरे इवनिंग हम कुछ 7-8 बजे तक बैठे रहे और रिवर साइड में बैठ के हमने नज़ारों के मज़े लिए और मैगी खाया। और फिर डिनर की तैयारी में लग गए थे। और डिनर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मैगी खा के ऑलरेडी हमारा पेट भर ही चुका था। तो हमने सिर्फ राइस एंड दाल बॉईल कर लिया। और फिर जैसे ही रात हुई तो रात के नज़ारे देखो आप। रात को ये जगह और भी खूबसूरत लगती है, कलरफुल लाइट्स के बीच। और जिस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, ट्रीज़ के बीच में इन्होंने कलरफुल लाइट्स लगाए हुए थे जो कि खूबसूरती को और भी मतलब और भी खूबसूरत बना रहा था। और ये हमारे 2 कैंप्स, और यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो। सारी ट्रीज़ को इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, सारे कैंप्स को इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। सारी कैंप्स बहुत प्यारी लग रही थी और पूरा जो एरिया था वो बेसिकली बहुत ही कलरफुल लग रहा था। और आप देख सकते हो कितना कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। ओ माझी रे, जाइयो पिया कहते, हम तुम कितने पास हैं कितने। और फिर हमने किया अपना डिनर। आई नो कि हमारे फेसेस बहुत बुरे लग रहे हैं, बट क्योंकि पूरा दिन हमने ट्रैवल किया था इस वजह से हमारे फेस बहुत टैन हो गए थे और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। और ये मेरे कैंप के अंदर का व्यू है और ये कैंप के बाहर का। और रात को ये जगह और भी खूबसूरत लगती है जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट रात को 11 बजे इन्होंने सारे लाइट्स ऑफ़ कर दिए थे, बट उसके बाद भी ये जो डार्कनेस थी इसकी खूबसूरती भी कुछ और ही थी। तो गाइज़, अब मैंने पूरे दिन की कुछ शॉट्स, कुछ मेमोरीज़ अटैच किए हैं, आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। दूर जब दिन ढल जाए, सांझ
से आए। हत्थां च गुलाब ने मंग दे जवाब ने लैना की जनाब ने। तो गाइस, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, एज मच एज़ पॉसिबल जितना आप हमें प्यार दे सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो पाए आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। Thank you.